Hello everyone, welcome back to Where We Are. Today's guest proves that it's never too late to reinvent in yourself, from embracing your passions to becoming Mrs. India Queen of Substance 2025. Let's welcome Mrs. Manisha Oswal. Hello. Hi everyone. Yes. So Mrs. India Queen of Substance 2025 बनना आपके लिए क्या मायने रखता है? ओ बहुत कुछ मिसेस इंडिया 2025 लेके आया मेरे लिए. इट वाज माय ड्रीम फ्रॉम चाइल्डहुड और सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की करते करते सब फाइनली डिसाइड किया कि चलो मिसेस इंडिया पार्टिसिपेट करेंगे. कर लिया, जीत लिया और बहुत मायने रखता है. मतलब फ्रॉम बिल्डिंग माय कॉन्फिडेंस टू प्रूविंग माई सेल्फ विच आई ऑलवेज वॉन्टेड. क्यों मुझे ऐसे हमेशा लगता था कि सिर्फ मैं होम मेकर हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ. तो दैट इज मेन थिंग कि हाँ मैंने कुछ तो भी किया है. लाइफ में जो चाहिए था कुछ अचीव हाँ, किया है. yes, That gives a sense of satisfaction. एग्जैक्टली. तो आपने बोला कि बचपन से आपकी इच्छा थी, हम्म. तो आप बचपन में इसके अक्रॉस कैसे आए? कैसे पता चला इन सब के तो बारे मैं में? न्यूज़पेपर बहुत पढ़ती हूँ. तो बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है. डैड ने डाल दी थी. सकाल और पुढ़ारी पेपर आते थे वो टाइम पे. तो उसमें देखते थे विश्व सुंदरी, जगत सुंदरी. और मैं सोचती थी, हमेशा सोचती थी, अरे ये लोग क्राउन पहन के कितने मस्त दिखते हैं, मैं कभी पहनूंगी वो क्राउन. ऑलवेज ड्रीम था. बट ऑफ कोर्स कंजर्वेटिव फैमिली से आने की वजह से कभी डेयरिंग भी नहीं हुआ पूछने का कि अरे मैं जाऊँ क्या मिस इंडिया या मिस इंडिया. ऑफ कोर्स वो टाइम पे सवाल ही नहीं था. मतलब जो लड़की को साइकिल सीखना अलाउड नहीं है, जो लड़की को कॉलेज जाना अलाउड नहीं है, वो ये सपने सपने क्या, वो भूल ही जाना चाहिए उसने ये सब चीजें. तो कभी कभी बात निकाली ही नहीं थी मुंह से. नॉट इवन आफ्टर माई मैरिज. बट वो ड्रीम जो था दिमाग में ऑलवेज था. एंड आई थिंक वो मैनिफेस्टेशन किधर ना किधर तो भी हो गया. हो गया. If you had to introduce yourself in one line today, what would you say? Oh, a passionate learner, Okay. confident, dynamic woman who believes in good karma and always believes that stepping out of your comfort zone will get you wherever you want. True. That's commendable. आपने सिर्फ 10th तक पढ़ाई की है. Did you ever feel I am less than others? पूना में आई शादी होके मुझे सिर्फ 2 लैंग्वेजेस आती थी, मराठी और मारवाड़ी. हिंदी इंग्लिश का तो दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि घर में मराठी बोलते थे कोल्हापुर में और मदर लैंग्वेज. इधर आए हमेशा मैं इंट्रोवर्ट होके रह गई थी, क्योंकि सब लोग या तो हिंदी में बात कर रहे या इंग्लिश में बात कर रहे. और मेरा एजुकेशन नहीं है. यहाँ पे जो लोगों को मैं मिल रही थी वो सब लोग या तो डिग्री होल्डर है, ग्रेजुएट है, साइंस फील्ड से है, कोई आर्ट्स फील्ड से है, जो मेरे बेटे के फ्रेंड्स के पेरेंट्स थे. तो हमेशा ऐसे लगता था यार मैं किधर भी नहीं हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव डिग्री, आई डोंट नो एनी लैंग्वेज अदर देन मराठी एंड मारवाड़ी. अरे मेरे को लगता था मैं क्या कर रही हूँ, किधर हूँ. ना मुझे साइकिल आती थी, ना मुझे कोई व्हीकल आती थी. टू व्हीलर आता था थोड़ा बहुत चलाने को, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता था. तो लगता था हमेशा कि मैंने कुछ तो भी करना है. वो बोलते हैं ना एक जुनून रहता है, वो हमेशा था. फिर बेटे को एडमिशन में डाला, स्कूल में लेके जाने का टाइम जब भी आया इंटरव्यू के टाइम पे, वो प्रिंसिपल ने मेरे को ऐसा इंसल्ट किया ना, मतलब दैट वाज अ हिट पॉइंट फॉर मी. उसने मेरे को सीधा बोला कि अगर तुझे इंग्लिश नहीं आ रहा है तो तू तेरे बेटे को कैसे पढ़ाएगी. इट्स लाइक बस अभी ये तो इसने मेरे खत्म ही कर दिया था. उधर तो जवाब देख के आ गई. मैं बोली मैम जरूरी नहीं है मुझे इंग्लिश नहीं आता तो मैंने मेरे बेटी को नहीं पढ़ाना है. इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ टू टीच हिम. तो वो मैं मेरा देख लूंगी, आप देखो. उसको भी वो आंसर से आई थिंक शी वॉज इम्प्रेस्ड एंड उसने एडमिशन तो दे दिया. पर उसके बाद ये मेरे लिए चैलेंज था, कैसे करना है. तो अभिषेक को, मेरे बेटे को, मैंने 7th स्टैंडर्ड तक
ट्यूशन नहीं लगाया, एंड टिल 7th स्टैंडर्ड ICSE बोर्ड उसको मैंने पढ़ाया, उसके साथ साथ मैंने इंग्लिश सीखी. सो दिस इज द थिंग. जब भी वो 5th में था तब तक मुझे लग रहा था कि अरे मैं बहुत कम हूँ लोगों से, बट एक बार मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं अभी मुझे काफी कुछ आ रहा है, देन वो जो था फीलिंग कि मुझे मैं आई एम लेसर देन समबडी, आई एम लेसर देन मेनी पीपल, वो निकल जा रहा था. ग्रेट, मतलब अच्छी बात है कि आप रुके नहीं, यू ना 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 ओवरकेम ना दैट. ना, आई वर्कड. That's great. That's great. Education important है. But do you feel experience teaches more than books? 100%. How and why? एक्सपीरियंस तुमको प्रैक्टिकल लाइफ सिखाते हैं पूरे. मतलब अभी जैसे मैंने बोला मैं 10th पास हूँ, उसके अलावा मैं बहुत कुछ किया मैंने लाइफ में. मैंने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया, मैंने टोस्ट मास्टर्स किया क्योंकि मेरा इंग्लिश इंप्रूव करना था, मैंने पेजेंट में अभी पार्टिसिपेट किया एट द एज ऑफ 49. तो मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन, ऑफ कोर्स एजुकेशन रहे तो तुम, और मुझे ऐसे लगता है कि अगर मेरा एजुकेशन हुआ रहता तो आई वुडंट हैव बीन हियर, आई वुड हैव बीन समवेयर एल्स. इट इज, मतलब हमेशा लगता है ऐसे. मुझे मेडिकल फील्ड में जाना बहुत पसंद था, तो शायद मैं उधर रहती थी. डॉक्टर होते आज. यस. हाँ, क्योंकि मैं ऑलवेज आई एम हियर इन माय फैमिली, इन माय फ्रेंड्स. एनीबडी इफ हैव एनी प्रॉब्लम, हेल्थ related issues, they will call first me, because I have many friends in medical field. Doctors, बड़े बड़े doctors जो है सब मेरे friends हैं. So in fact I have attended bypass surgery, live bypass surgery, which doctor was explaining me throughout the surgery, and it was a big achievement for me. How was that Like experience? amazing. मतलब आज भी मेरे सामने पूरा वो ओटी है. मैंने ऐसे बहुत सारी सर्जरीज अटेंड करी है. तो यस, आई वुडंट हैव बीन हियर अगर मैं सीखी रहती थी. तो वो एक रिग्रेट है, बट रिग्रेट करके मतलब नहीं, उससे आउटकम कैसे आना है, ओवरकम कैसे करना है, वो मैंने सीख लिया है. Right. दैट्स व्हाई आई एम हियर. Right. फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने आपको स्ट्रांग बनाया या कहीं खुद को भूलने पर मजबूर किया था? फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने मुझे स्ट्रांग बनाया, क्योंकि जब भी मैं शादी होके आई 1.5 साल में सासू माँ गुजर गए, 2 ननंदे और मैं हस्बैंड थी, 3 लोग. छोटी ननंद थी, वो 15 साल की थी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी. मतलब एक टीनेजर को, व्हेन आई वाज इन माय 20s आई वाज टेकिंग केयर ऑफ वन टीनेजर. ओके, सो ये बहुत बड़ा ट्रेनिंग पीरियड था मेरे लिए भी, because I was in my 20s. True. I was in my teenagers. I can Early say. 20s or late 20s? 20s. I was in 20s. I got married early age at 19. Oh, And मेरा बेटा हुआ 20 साल की थी मैं तब से. okay. और बस मैं 20 years की थी तभी मेरी सासू माँ गुजर गई थी. तो पूरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग अ मॉम, लाइक एक न्यूली बॉर्न और एक 15-year-old गर्ल, 20 ईयर की बेटी सबको संभाल रही है, और एक लड़की जो है, जो मेरी बड़ी ननंद है, उसके एंगेजमेंट होके 8 दिन हुए थे और मेरी सासू माँ गुजर गई थी. तो ऑफ कोर्स आई हैड टू बी स्ट्रांग तो बहुत बनाया, बट यस, समवेयर इन बिटवीन द लाइफ किधर ना किधर ऐसे था कि मैं खुद को भूल गई थी. मतलब मेरे लिए जीना था ही नहीं. इट वाज जस्ट फॉर द फैमिली, नॉट फॉर माई सेल्फ एट ऑल. ईदर माई सन और माई फैमिली, दैट्स इट. यही लाइफ था मेरा. तो फिर वो जो ओवरवेलमिंग फीलिंग थी उसको कैसे ओवरकम किया या मैनेज कैसे करते थे तब आप? तो मैं सीखती रहती थी ना कुछ. मैं कभी चुप नहीं बैठी. ऑलवेज आई यूज टू डू समथिंग और द अदर. मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना था. तो मैंने बहुत कुछ किया. मैं ओरीफ्लेम का तभी वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप आता Right. था, वो लिया. सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस वो था मेरा बिजनेस रिलेटेड. फिर आई यूज टू कीप कंडक्टिंग एग्जीबिशंस. राखी के इसमें मैं एग्जीबिशंस करती थी पूरा टाइम, और एवरी राखी सीजन में मेरा एग्जीबिशन रहता You था. used to make rakis? No, I used to outsource, but Okay. I used to design sarees and salwar suits. Okay. तो वो राखी के एग्जीबिशन में मेरे साड़ीज और सलवार सूट्स भी रहते थे, और फिर Nice. थोड़ा मैं आउटसोर्स करती थी. तो ऐसे मैं एवरी राखी इसमें एग्जीबिशंस करती थी. फिर सीखती थी कुछ ना कुछ. मैंने कार सीखा,
जब भी मेरा बेटा 8 महीने का रहेगा, कार सीखा, मतलब सीखते रहना, मतलब आई वुड लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ स्टूडेंट फॉर अ लाइफ टाइम, Lifelong because learner. lifelong I would like to be called as student because it makes me feel younger. True. That makes sense. So इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन कैसे ओवरकम किया आपने इनिशियली? हाँ, इनिशियली जैसे मैंने बोला वो स्कूल का एक्सपीरियंस, हाँ. उसके बाद ऑफ कोर्स मैं डरती थी, इतने एक्सपर्ट लोगों के साथ मैं बात कर रही हूँ जो इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएट हुए और मुझे कुछ भी नहीं आता है, मतलब 10th पास मराठी मीडियम गर्ल कमिंग फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली, कुछ भी उसको कॉलेज जाने को अलाउड नहीं था, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत डर लगता था हर जगह पे जाने को। फिर उसको बेटे को सिखाते सिखाते उसकी टीचर से एक बार बात करी, एज लाइक मैं सीख लूंगी, सिर्फ मुझे थोड़ा चाहिए, गाइडेंस चाहिए। तो क्लासेस एज सच उनके पास से नहीं लिया मैंने, तो शी यूज्ड टू गिव मी सम क्वेश्चंस, उसके आंसर लिख के लाना मैम, ऐसे शुरू किया, 8-10 दिन तक ऐसे किया। आई वॉज डूइंग इट रियली नाइस इन दैट टाइम। फिर उसके बाद सोचा अभी इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो बहुत होती थी, क्योंकि आप पहले से नहीं सीखते हो तो फर्क पड़ता है उसमें, तो वो करेक्ट करते थे बट बात करने में नहीं आता था। अभिषेक से ही बात करती थी मैं ज्यादातर, कितना ही बात करेंगे, पढ़ाई के अलावा कुछ ज्यादा होता नहीं था। फिर टोस्ट मास्टर्स मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, टोस्ट मास्टर्स क्लब, जिसमें सिर्फ आपको इंग्लिश में, टोस्ट मास्टर्स में एंटर करते यू कैन नॉट स्पीक एनी अदर लैंग्वेज देन इंग्लिश, सो वो ज्वाइन किया मैंने, टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया, तो उसकी वजह से इंग्लिश तो मतलब अभी मेरे लिए इंग्लिश इज नॉट अ नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपने टोस्ट मास्टर्स कहाँ से सुना और क्यों ज्वाइन किया था? सिर्फ इंग्लिश ही रीजन था? इंग्लिश आता था बट फ्लुएंसी और बढ़ानी थी उसमें। मेरा ऐसा मानना है कि हर एक फील्ड में एवरीवन हैज अ स्कोप टू ग्रो, और तुम ऑलवेज 100% किसी में भी नहीं होते हो, every time there is a scope to make it better. Yes. हाँ. What changed the most in you, skills or confidence with time? Confidence, and then the skills which I had, they got polished with time. Exactly. So you are at your 50s now. What pushed you to start learning Kathak? Same, I wanted to learn it from my childhood because in 1985 I think there was a movie called नाचे मयूरी, सुधा चंद्रन की मूवी थी, तो वो मूवी मैंने देखी, उसमें भरतनाट्यम, शी वॉज डूइंग भरतनाट्यम इन दैट मूवी, तो उसमें उसने उसकी जो जिद थी, उसका पैर टूटने के बाद वो जो उसका एक लॉन में, वो सीन अभी तक मुझे याद है, लॉन में वो डांस कर रही है और वो गिर जाती है, उसका वो आर्टिफिशियल लिम्ब निकालती है और ब्लड ऐसे फाउंटेन जैसे उड़ता है, बट देन टू शी नेवर गिव्स इट अप, और वापस से ठीक होके वो डांस करना शुरू करती है। वो एक जो चीज थी मेरे दिमाग में बस गई थी कि क्लासिकल डांस तो सीखना ही सीखना है। कथक आई ऑलवेज यूज्ड टू लाइक, क्योंकि उसमें वो स्पिनिंग थे बहुत चक्री, तो इसलिए फिर जब भी जैसे टाइम, तो वो टाइम पे बोला था मैंने इनफैक्ट मेरे घर पे कि मुझे कथक सीखना है। ऑफ कोर्स मुझे पता था वो आंसर ना ही आने वाला है, बट आई जस्ट लाइक पूछ लेंगे, तो घर से सीधा आंसर आया है, घुंघरू हम लोग नहीं पहनते हैं, घुंघरू हमारी ये नहीं है। लाइक ओके, उसके आगे कुछ बोलने का था ही नहीं। फिर कैसे मैनेज किया आपने आगे जाके कथक सीखना? कथक मैंने अभी शुरू किया इन कोविड, ऑनलाइन क्लासेस। हम तो हमारी जो ताई है पूर्वा ताई, उन्होंने कोविड के टाइम पे कथक की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी थी, तो मैं उनको जाके पहले मिली थी जब भी कोविड वगैरह कुछ भी नहीं था, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न इट। तो पर वो टाइम पे बिकॉज ऑफ टोस्ट मास्टर्स, वो और मेरी कथक क्लासेस जो थी उनके टाइम क्लैश हो रहे थे, इसलिए आई कुडंट कंटिन्यू कथक, जो 1 या 2 ट्रायल क्लासेस लिए, बट वो टाइम की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। देन फिर वो ताई से मेरा कांटेक्ट में थे ही, तो उन्होंने जब ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी कथक की कोविड के टाइम पे, तो फिर आई वाज लाइक दिस इज द टाइम, नाउ आई हैव टू स्टार्ट, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। यस, देन आई स्टार्टेड इट एट
at the age of 45. Okay. It's been 5 years. Are you giving 5. exams for this? Yeah. I gave 4 exams for Kathak. Praveshika Purnam is done. Madhyama Pratham is done. Now I'll Great. be preparing Madhyama Purna. Nice, nice. So age is just a number. Did you truly feel this while learning? Of course. Did people make you feel that you are old enough between the crowd? No, Never. never. That's great. Never. Is there any instance that happened with you, something like that, in any phase of your life? No. People were too supportive for you. Yeah, never like. So you wear saris a lot and you promote that too. So sari आपके लिए सिर्फ passion है या identity? Identity. How did it come up? So I wore sari for almost 12 to 13 years without like any day off. क्योंकि शादी के बाद मारवाड़ी कम्युनिटी में ऐसा था कि साड़ी ही पहनना है. यू हैव नो ऑप्शन टू चूज बिटवीन साड़ी और सलवार सूट्स. डेनिम्स तो भूल ही जाओ आप. बहुत गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था कि पूछो मई. एक टाइम आया कि आई जस्ट हेटेड वेयरिंग साड़ीज. मतलब आपके ऊपर कोई चीज इम्पोज करता है ना वो, एंड आई एम द रिबेलियस पर्सन, सॉरी टू से दैट. तो मैंने मेरे बेटे को स्कूल में छोड़ने जाती थी. सब दूसरे कम्युनिटीज वाले they never used to wear साड़ी, सलवार सूट्स और डेनिम्स. वो देखते थे, मेरे को बहुत अजीब लगता था. इवन माय सन यूज्ड टू फील कि यार मेरी मम्मा हमेशा साड़ी में है. तो फिर चेंज कैसे किया हम लोग. मैं उसको लेने जाती थी तभी साड़ी सलवार सूट्स पहनने का, घर पे आने का, चेंज करने का, साड़ी पहनने का. ऐसे चलते रहा. बट कितने टाइम तक आप ऐसे करते रहोगे, कितना टाइम वेस्ट होता है. फिर आई वाज लाइक चलो नाउ अभी ये रेवोल्यूशन तो लाना ही होगा. आई स्टार्टेड वेयरिंग सलवार सूट्स एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी सलवार सूट 24 आवर्स घर में पहनने की. मेरे आई का सर्जरी किया तभी. कौन मुझे साड़ी पहनाता था, बिकॉज आई वॉज ब्लाइंड फॉर अ डे. एंड फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड वेयरिंग सलवार सूट्स. I was like, wow. Freedom. Yeah, what freedom is. Yeah. But वो साड़ी का जो पैशन था, जो आइडेंटिटी मेरा था, बिकॉज मैं ऑलवेज जब भी मैं साड़ी पहनती थी, 12 साल मैंने साड़ी पहनी है. मैंने आज दिन तक बहुत लोगों को साड़ी पहना है. मेरे घर में शादी है फैमिली में, तो पूरे फैमिली के लेडीज को साड़ी पहनाने का काम मेरा रहता था ऑलवेज. इवन इन माय सोसाइटी लाइक दे ऑलवेज यूज्ड टू रिमेम्बर, अरे हमको साड़ी पहनना है, कैन यू प्लीज हेल्प. बट नेवर थॉट ऑफ मेकिंग इट माय करियर. एंड ये मेरा करियर हो जाएगा, वो टाइम पे था भी नहीं, कुछ भी कभी था ही नहीं वैसा कुछ. तो ऐसे साड़ी का जर्नी मेरा शुरू हुआ अभी आफ्टर माय मिसेस इंडिया. Okay. मैं भी सेम जैसे आपने बोला, मैं एक दिन ऐसे सोई थी और सोच रही थी, आई वाज लाइक मिसेस इंडिया तो जीत लिया, कमर्शियल मॉडल कर रही थी मैं, बट पोस्टिंग कर रही थी सोशल मीडिया पे. बट आई वांटेड सम निश एंड दैट क्रेडिट आई विल गिव टू माय सन, क्योंकि उसने एक बार बोला मम्मा आप पोस्ट कर रहे हो ठीक है, बट यू नीड टू फाइंड योर वॉइस, यू नीड टू फाइंड योर आइडेंटिटी कि क्या है. आप ऐसे जनरली कुछ तो भी पोस्ट कर रहे हो, वो नहीं काम करने वाला है. और उसने एक बहुत रूड क्वेश्चन पूछा मुझे, आप में क्या आर्ट है, आप में क्या अच्छा है, आप क्या मतलब. एंड दैट वाज अ किक फॉर मी कि मैं बोली ये इसने मेरे को ऐसे क्यों पूछा है. एंड आई स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ. मेरा बेटा मुझे ऐसे बोल रहा है और उसको तो पता है, ही इज ऑलवेज बीन अ मोटिवेटर फॉर मी, बेस्ट चीयर लीडर है वो मेरे लिए. तो ये इसने ऐसा क्यों पूछा. मतलब मेरे को बुरा भी लगा उस दिन, बट वो क्वेश्चन ने मुझे बहुत सोचने को मजबूर किया. तो ऐसे ही सोई थी दोपहर में. आई वाज लाइक सी आई हैव साड़ीज, आई हैव एम्पल ऑफ साड़ीज, आई हैव ज्वेलरी, आई हैव ब्यूटीफुल हाउस, मैं इसका क्यों नहीं यूज कर सकती हूँ. एंड दैट आइडिया क्लिक कि मैं साड़ी को लेके कंटेंट क्रिएट करूँ. That is very unique. Not many people are doing that.
Yeah. तो तब से मेरा सारी कंटेंट क्रिएशन शुरू हो गया एंड Amazing. आई वाज गुड एट सारी. तो ये स्किल मेरे में था, ये मुझे पता ही नहीं था. So your son was not rude to you? No, He was he was igniting the just fire. yeah, pushing me. He was like, मम्मा को ऐसे कुछ तो बोलूंगा तो दिमाग चलेगा, हाँ. कुछ निकलेगा. Yes, that's why I said this credit goes to my son. Yes, absolutely. सोशल मीडिया पे आने का बिगेस्ट फियर क्या था इनिशियली? हाँ, कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, लाइक्स, वो जो नया सोशल मीडिया पे जो नया रहता है उसको वही रहता है, अरे किसने देखा, व्यूज मिलेगा नहीं मिलेगा, लाइक्स मिलेगा नहीं मिलेगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, हमारे कम्युनिटी में कोई एट द एज ऑफ 50 कोई नहीं जाता यार ऐसे, मतलब मुझे नहीं लगता मेरे कम्युनिटी में कोई भी एट द एज ऑफ 50 ऐसे साड़ी को लेके कंटेंट क्रिएट कर रहा है. आई डोंट थिंक सो, मुझे तो नहीं है पता. तो आपने बोला था कि आप बहुत टाइम से साड़ी पहनते हो, तो हम्म. जब आप इनिशियली साड़ी पहनते थे वो ऐसे नॉर्मल साड़ी होती थी या यू यूज्ड टू ड्रेप जैसे आप अभी करते हो डिफरेंट पैटर्न्स? डिफरेंट पैटर्न्स वो टाइम पे भी, वो बट time ऑफ कोर्स नॉट ऑन पैंट्स वगैरह, हाँ. बट यस मैं तभी भी डिफरेंट स्टाइल करती थी. दैट्स व्हाई पीपल यूज्ड टू कम टू मी. मतलब हमारे फैमिली में शादी है ना, तो पीपल यूज्ड टू कॉल मी, अरे मुझे आप साड़ी पहनाओगे, तो दे यूज्ड टू टेक टाइम कि ये टाइम पे मैं आ रही हूँ, ये टाइम पे मैं आ रही हूँ, ये टाइम पे मैं आ रही हूँ. और सपोज किधर वो क्या बोलते कार्यालय या हाँ, yes. उधर शादी रहती थी, तो वहां पे भी लिटरली आई वाज अ ड्रेप आर्टिस्ट. That's nice. Experience. Experience. That moment when you became first runner up, what was going in your mind? हो बहुत कुछ था. एक तो पहले बिलीव नहीं हो रहा था कि सबसे पहला ख्याल आया था, अरे 10th पास लड़की आज मैं यहाँ पे हूँ और Finally. मैंने क्राउन जीता है. इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू, जो बचपन से देखा था, पेपर में देखती थी, न्यूज़पेपर में, अरे मैं कभी वो क्राउन पहनूंगी, मैं कभी, एंड द क्राउन वाज ऑन माय हेड. And yes, newspaper में भी वो news आई होगी. yes. How was the feeling the next Oh, morning when you were amazing, waiting for amazing, it? amazing. That you like sleep? हाँ, उसमें से बाहर आने को मतलब I think it took 8 to 10 days that fever, pageant fever जाने को, महीनों बोल सकती हूँ मैं, but वो जो एकदम था ना, it was, I couldn't sleep. Amazing. Of course. Family का reaction कैसा था? Amazing. They were all happy. Especially my family, my mom, dad, my brothers, who were very conservative, who were protecting me, but it wasn't protection, I would say, it was a cage for me. But even they were so happy. Like, of course, Great. crown मिलने के बाद तो कौन ही कुछ बोलेगा. Absolutely. अब तो हो गया है ना, no one can doubt you. either. Exactly. So who believed in you first when you didn't believe yourself? My son. And only your son. Yes. So मुझे लगता है ऐसे, मेरे बेटे का जो मेरे तरफ पुश करना था, एंड माय सेल्फ बिलीफ वाज ऑफ कोर्स वाज देयर. अगर वो नहीं रहता था तो मैं किधर भी नहीं, मेरा बेटा कितना भी मुझे पुश करता था नहीं होता था, बट माय सेल्फ बिलीफ वाज फर्स्ट, देन कम्स टू माय सन. ग्रेट. 50s में खुद को रीइन्वेंट करना स्कैरी था या एक्साइटिंग? एक्साइटिंग. व्हाट वाज द एक्साइटिंग पार्ट, द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट? बहुत कुछ था. मतलब सबसे पहले तो ऐसा था ना कि मुझे ऑलवेज कुछ तो भी डिफरेंट करने की इच्छा रहती है. मतलब अगर क्राउड इधर जा रहा है तो आई विल नॉट गो इन दिस क्राउड, आई विल टेक अनदर पाथ. तो वो एक्साइटमेंट मुझे ऑलवेज रहता है. दैट वाज वन, कि कोई नहीं कर रहा है ना, अपन भी करता है, डू दैट, ग्रैब द चांस. पैजेंट हमारे मारवाड़ी कम्युनिटी में आई डोंट थिंक सो कोई पैजेंट करता रहेगा. किसी ने क्वेश्चंस नहीं किए कभी रिलेटिव्स वगैरह में, या उन्होंने कभी बोला नहीं कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, यू शुड नॉट? सी मुंह पे कोई कभी बोलता नहीं है, जो बोलता है पीछे बोलता है. पीछे बोलने वाले लाखों रहते हैं, बोलने दो, जितना वो बोलेंगे उतना मैं आगे जाऊंगी ना. Absolutely, absolutely. You never know कि आपको देख के अभी आपके मारवाड़ी कम्युनिटी से ही नेक्स्ट पेजेंट्स निकले. Exactly. So if a woman today feels my time is gone, what would you tell her? No, never. Time never goes. You always have time. You always have time.
it's never too late to start at any point. जागो तब सवेरा. Perfect. One truth from your journey that everyone should hear. One truth. Yes. Step out of your comfort zone and start believing yourself. And what if your family was supporting for you? Hmm. If instance you wanted to do something Hmm. and neither your son nor your family would have supported you, Hmm. तो आप क्या करते? Then be rebel. आप फिर भी करते? मैं करती. That's what you suggest others, right? Exactly. If it's for the good. 100%. Yeah. 100%. आपकी जर्नी का मेन मैसेज क्या है सबके लिए? Keep learning, keep growing. Nice. What do you want people to remember you for? सो बहुत लोग मुझे जब भी नया इंसान कोई मिलता है, नई लड़की या नई लेडी कोई मिलती है या वो सुनते हैं थोड़ा बहुत मेरे बारे में, तो उनका फर्स्ट सेंटेंस रहता है, अरे यू आर अ बिग इंस्पिरेशन. सो आई वुड लाइक टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी गर्ल आउट देयर जो सोचते हैं कि नहीं क्या टाइम चला गया है, हम कुछ नहीं कर सकते या हमारी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम कैसे करें. ये सब रीजंस है. अगर आप एक्सक्यूजेस देना बंद करो, देयर इज नेवर अ हर्डल. True. And lastly, is there any incidents that you would want to share with us? Incidents as in like A happy incident from your journey or a sad incident that made you realize something? okay, so there was one incident in my pageant on very first day. So queens are like queen crown comes with responsibilities. So they see queens a powerful package. तो आप उसमें कुछ भी छोटी से छोटी भी मिस्टेक नहीं कर सकते. उस दिन मेरे से मिस्टेक हुआ कि हमको वो बैग्स दिए गए थे, तो मैं बैग ऊपर भूल के आई. आई न्यू फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ माय पैजेंट जर्नी के मैं पैजेंट तो जीत के आऊंगी. ये मेरा खुद का मुझे बोलना फिक्स था. एंड मैं बोल सकती हूँ कि मैंने वेरी फर्स्ट स्टेप से उधर इंप्रेशन जमा दिया था. बट हमारा इंटरव्यू राउंड था एंड उसके पहले पैजेंट में ऐसे बहुत करते हैं, वो होस्ट ने मुझे मेरा 100 लोगों के सामने इंसल्ट किया. लाइक शी स्पोक सो बैडली. आई वाज लाइक दूसरा कोई लड़की उधर रहता था निकल जाती थी उधर से. मतलब वो कुछ नहीं कर सकती थी. एक ही पॉजिटिव माइंडसेट रखा. I know that she wants me to be a queen. That's why she is making me tougher and tougher and tougher. Manisha, go and give your interview the best. And that girl only took my interview and I just killed it. She was so impressed, so impressed. तो मुझे ऐसे लगता है कि डाउट मत करो खुद पे. बहुत लोग आएंगे, तुमको बहुत कुछ भला बुरा बोलेंगे, बट तुमको खुद को बोलो ना, तुम्हारा पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे ना, तो success is yours. Of course, absolutely. Thank you so much for sharing your story with us. Thank This you. conversation actually tells us that there is no expiry date Yes. or any age, anyone can do it at any time. Thank you. Thank you so much.